नमः शिवाय। ॐ अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नश्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषां। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय का हिंदी में व्याख्या कर रहे हैं, हिंदी में इसका पाठ कर रहे हैं। दोस्तों, ये गरुड़ पुराण जो है ये हमारे अष्टादश पुराणों में से एक महापुराण माना जाता है, जो संसार को सद्गति प्राप्त करने के लिए, सत्कर्मों को प्रेरित करने के लिए, अच्छे राह पर चलने के लिए तथा परोपकार की भावना जागृत करने के लिए विशेष उद्देश्य से इसका निर्माण हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करवाने का चलन है। मान्यता है कि गरुड़ पुराण के पाठ से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और वो मृत्यु के बाद भी सद्गति को प्राप्त करता है। वहीं उसके परिजनों को जीवन में सही तरह के कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु और मृत्यु के बाद स्थितियों का ही वर्णन नहीं करता है, अपितु इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें 7,000 श्लोकों में ज्ञान, धर्म, नीति, स्वर्ग, नरक और व्यावहारिक जीवन की तमाम बातें बताई गई हैं, जो हमारे जीवन को यशस्वी बनाने के लिए, तेजस्वी बनाने के लिए और धर्म परायण बनाने के लिए विशेष घोतक मानी जाती है, जो लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ विस्तार से जानिए कि किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए आज हम गरुड़ पुराण के प्रथम पाठ का हिंदी अनुवाद आपको श्रवण करते हैं। आशा है आपके जीवन में इससे जरूर कुछ बदलाव होगा। ओम विष्णवे नमः। गरुड़ पुराणम् अथ प्रथमो अध्यायः। धर्मदृढबद्धमूलो वेदस्कन्धा पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपूजयति। नैमिखे निमकक्षेत्रे ऋखया शौनकादया सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रसममासतः। एकदा मुनयः सर्वे प्रातर्हुतहुताग्नया सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छरदमादरा। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय सौनकादि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातःकाल में हवन कर दानादि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, ये सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को सुना, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग आपसे सुनने की इच्छा करते हैं। संसार के दुख और उसके उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुखादि भोगते हैं,
वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने के सक्षम हैं, अतः उनका श्रवण करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का श्रवण विस्तार भगवान से पूछा। विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेश को दूर करने के लिए मैं कहूंगा। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे हैं और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कहा है। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूं। अपनी भक्ति से विमुख पुरुष का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने से ही कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जीवा भी है, फिर भी नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस प्रकार ये भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, ये पक्षींद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूं। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में ही बड़ा भयंकर है। उस नरक से ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया धर्म में रहित है। दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से पारंगमुख है। हम बड़े हैं, यह विचार कर ऐसे अभिमानों की किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं। धन के मद से युक्त आसुरी संपदा को प्राप्त करते हैं और दैवी संपदा से वर्जित है। चित्त में रहने वाले चढ़ने मात्र से विक्षिप्त है। मोह जाल में आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त करते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यातना करते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार यमलोक को जाते हैं उसे सुनिए। सुकृत या दुष्कृत भोग कर कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। वे व्याधि आदि, व्याधि का मतलब है मानसिक पीड़ा, आदि का मतलब है शारीरिक पीड़ा से युक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। जैसे मेंढक पर सर्प दौड़ता है, अंतकाल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्रादि उसका पालन करने लगते हैं और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। अतः ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जो मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्रादि से दिए हुए भोजन को
कुत्ते की तरह खाता है, रोग युक्त है, भोजन जो करता है वह पचता नहीं है, अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणवायु निकलते समय आंखें उलट जाती है, कफ से अधिक होने से नाड़ी बंद हो जाती है, खांसी और सांस के समय परिश्रम से कंठ घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिता के बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास में वशीभूत होने से बोल नहीं पाता है। यावजीन जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्ति चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय में वेदना से मूर्छित हो बंधुजनों के रुदन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझाता है। बोलो विष्णवे नमः। किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चैतन्य भी जड़ रूप हो जाता है। यमराज के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चढ़ने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। अत्यंत अनंतर मुख पर फेन आने लगता है, मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक व क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पास दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। दांत से कटकट शब्द करते हैं। कौवे जैसे काले ऊंचे बाल, वक्र मुख है, नख ही जिनके आयुध है। ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लगता है। बोलो विष्णवे नमः। उस समय शरीर से अंगुष्ठा मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले से बांधकर उसी क्षण यमलोक ले जाते हैं। जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं, इस समय उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बार बार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभी पाकी आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुनकर, बंधुजन का प्रलाप सुनकर पापी उच्चतर से विलाप होता करता हुआ, किंतु उसको यमदूत ताड़ना देते रहते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करता है। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग में दावानल पवन भी तापियन रहता है और भड़भूजे जैसे गर्म बालू वहां बिछी रहती है। इस कारण से वे चल भी नहीं पाते हैं। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव को तपित हुई बालुका से पूर्ण एवं विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाइयों से चलना पड़ता है। जगह जगह श्रांत होकर वह गिरता जाता है
और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग में यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,099 योजन दूर है। वहां पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाता है। उसके बाद यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं। इससे वहां प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को जाता है। घर में आकर सशरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पास बंधन से क्षुधा, तृषा आदि दुखित हो रहता है। ये गरुड़ पुत्रादि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी प्राणी मात्र की तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्रद्धा, श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। बोलो वैष्णवे नमः। जिनको पुत्रादि पिंडदान नहीं देते वे प्रेत रूप होते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त होता है। ये गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन पिंडदान करें। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले हैं, तृतीय भाग यमदूत का है तथा चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड दान देने से शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ये गरुड़ शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्राण का शरीर उत्पन्न होता है। इससे वह मार्ग में शुभाशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठ दिन के पिंड और सप्तम दिन के पिंड से क्रमशः कटी और गुहा, 8वें दिन के पिंड से उरु, 9वें दिन के पिंड से क्षुधा, तृषा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादश और द्वादश में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी प्रकार से वह भूख प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है ये गरुड़ बैतरणी नदी को छोड़कर 86,086 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियां को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराजपुरी यमपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार रोते हुए अपने शरीर को छोड़कर यमपुरी को जाते हैं। बोलो विष्णवे नमः। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णवे नमः। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।